ज़्यादा 3 सालों में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखें। 6 अक्टूबर अगले साल तक भी उम्मीद है आपको कि डॉलर भी काफ़ी नीचे आ चुका होगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है वो 120 के करीब बनती है। मतलब हिंदू जो है वो कर्मा का असूल कहते हैं कि आप जो करते हैं वापस आता है। क्रिश्चियनिटी भी कहती है सो व्हाट यू सॉ सो व्हाट यू रीप। कुरान में मरने के बाद भी जो कुछ होता है 3 दर्जे बाज़ के बताए गए। आप पढ़े इलीन, सिजीन जेल को कहते हैं। इलीन जहाँ शहीद नफ्स मुतमईना वाले जन्नतनुमा दर्जा है। अगले 3 सालों में 90% है कि अमेरिका बहादुर भी लंबा लेटा होगा। उम्मीद है इंग्लैंड भी वो होगा। तो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही लीड करेंगे और ये आगे तक जाएंगे। बाकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चीजें हैं सारी, वो उसका कोई गारंटी नहीं है थोड़े को। वो एक डमी है, पपेट है। इट विल कंटिन्यू, चलती रहेगी लेकिन शक्लें इसकी थोड़ी बहुत। अगर एक पार्टी को हुकूमत दी जाती तो ये पहले सींग फंसा लेते हाँ, फिर सींग तोड़वा के रो भी रहे होते। फिर हाँ, क्योंकि हम थे अमेरिकन कैंप में पहले, तो इनका रोना उधर ही होता था उनके पास। अब रोए तो अमेरिका की बात ही नहीं सुनते हैं ये चाइना की सुनते हैं। चाइना जो है फौज के साथ खड़ा है, ठीक है ना। तो अब मुझे पक्की उम्मीद है कि आर्मी चीफ भी जो है वो जो है इसका अमेरिका की मर्जी की बहर आया, यानी इसराइल की मर्जी की बहर आया। और जो हमारी कमतर बुराई में कहता हूँ नून वालों को, हालांकि मेरी फैमिली नून वाले हैं। मेरा भांजा आज भी MP है चकवाल का, मेरी सिस्टर MNA रही है। लेकिन मुझे तो अल्लाह को जान देनी है, ये कमतर बुराई है। कुछ काम कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। अच्छा। लेकिन वो दूसरे बाकी जो है वो टोटल खाने पे जोर है, काम होने भी नहीं देते। अमेरिका इसीलिए जब तक हम उस कैंप में थे ना वो तेल निकालता था ना निकालने देता था। ठीक है ना। गैस हमारी सुई से 3 गुना बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो चुका है, नहीं निकाले जी। अभी जो आप खबर सुन रहे हैं, ये खबर मेरे हिसाब में ठीक है, जो कैकड़ और आगे पीछे निकली है। इसके अलावा बहुत से, सिर्फ जो आपका है ना बलूचिस्तान, इसमें ईरान से ज्यादा तेल है। मुझे कुछ 6-7 ईरानियों ने बताया, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे। Now it's time to explore the minerals and everything which is जी। जब भी तेल निकलता था, क्योंकि मैं 15-20 सालों स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें एक शेल माफिया पैसे फेंकते थे और उसे फिजिबल नहीं है करके बंद कर दिया जाता, शेल्फ कर दिया जाता था। तो तकरीबन 10 नहीं, कोई 15-16 जगह पे काफी बड़े वेल निकले थे। एक कोलू में निकला था, चकवाल में 2 जगह बंद किया गया। फिर वो बंदा जो काम करता है उसने कहा जी मुझे 10 लाख रुपए मिलते हैं, जो उसका छोटे से का इंचार्ज होता है। तो 10 लाख आज से 8-10 साल पहले मिलते थे, ठीक है। तो हमें क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, बंद करो आगे जाओ। तो वो रिपोर्ट कहता था कि ये एक वायदा भी था ईरान का 2012 तक चला, सिकंदर मिर्जा ने किया था। फिर भुट्टो साहब ने आके और अक्लमंदी की, 16 साल बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो 2012 में बंद हुआ, फिर 14 में मुकम्मल खत्म किया। लेकिन अमेरिकन कैंप की वजह से ना मिनरल निकलते थे ना ये चीजें। तो अब वो सारा गेम उल्ट हो गई इसमें। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आप ज़्यादा 3 सालों में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखें। आज है अक्टूबर है, 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर अगले साल तक भी उम्मीद है आपको कि डॉलर भी काफ़ी नीचे आ चुका होगा। ये इन्होंने खुद रोक के रखा हुआ। इस वक्त 235 एक्चुअली रेट, ठीक। तो नीचे आ जाएगा और शायद ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है वो 120 के करीब बनती है। 120 के करीब। ये आपको थोड़े, अमेरिका डॉलर बहुत वीक हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपना जो भी, वो हमारा कसूर नहीं, वो वहां से जा पड़ा, उनका है, उसमें है। लेकिन इनके पास भी ये इतने वीक नहीं है जितना आपको बता रहे हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। पैसे इनके पास कुछ न कुछ होते हैं, 2, 4, 10, 20 बिलियन, 50, शायद 100, पता नहीं कितने, लेकिन हैं उनके पास। नहीं, हमारे पास है, लेकिन अभी वो बता नहीं रहे, पता नहीं किधर है। छोड़ दे, मैं इस सवाल में मैं नहीं पढ़ूंगा, इन सवालों में नहीं पड़ेगा। शायद 500 बिलियन हो। हाँ,
लोग तो हैरान होंगे, लेकिन छोड़ दें, एक टाइम आएगा शायद आपको पता चल जाए, ठीक है ना। बड़े मुश्किल सवाल है, मुश्किल बातें हैं आपकी। अल्लाह करे कि ये सब कुछ इस तरह से हो जाए। अभी तो हम बहुत डरी हुई है और आप माशाल्लाह होप दिला रहे हैं। और इंडिया आप इस से तरह जंग के नहीं होगी जो नहीं अवाम होगी, डरी है। नंबर डरी हुई वन है। कि कश्मीर में झड़पें होती रहेंगी, ठीक। फिर इंडिया टूटने के करीब जा चुका है। अब जो अंकल ट्रम्प इसको बेवकूफ़ बना के वो लेता रहा अपना 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, 1800 बिलियन अमेरिका ने उसमें इन्वेस्ट किए कि चाइना के साथ रोकेगा रास्ता और उसको लड़ेगा। उन्हें तो उसने बजाय लड़ने के, हमारे खिलाफ लड़ने की तारीफ, पूरा जोर लगाया, मार खा के बैठ गया। उसने कहा रामजादे तूने लड़ना उधर था और जंग हमने खत्म नहीं होने देनी थी। उस पे उसको गुस्सा है कि हम जो पिछले 20 सालों से इसमें इन्वेस्ट कर जो कैनवस बनाया इसने सारा जो है बेड़ा गर्क कर दिया और उल्टा पाकिस्तान को हीरो बना दिया। तो फिर ठीक है, पाकिस्तान के साथ ही बैठ जाएं। फिर उसने अपना फिर देखा कि पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है लोकेशन वाइज। चाइना इंडिया 3 अरब तो हम बनते हैं सीधे सीधे, 3 अरब चाइना इंडिया है। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान निकालें तो हम तकरीबन हम 3 अरब 30-40 50% आबादी तो ये बैठी है। आपने कहा कि वो भी नहीं हो रही, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, अभी 10 साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं हो। जो कहा और ये उस वक्त होगी जब दुनिया के लीडर बेवकूफ बंदे होंगे। अब अंकल ट्रम्प बेवकूफ नजर आ रहे हैं, इतने बेवकूफ नहीं अपने 7-8 अरब संभाल के बैठे, अब तो 12-13 अरब बना ली, ठीक है ना, करप्ट सिस्टम में। लेकिन वो बंदा कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन आप पॉलिटिक्स डिस्कशन को रहने दें उसमें। हाँ, उसने कैनेडी के बेटे को अपना वजीर वो बनाया था, हेल्थ मिनिस्टर, जिसके खिलाफ वो सारे हिल गए थे और वो नहीं बनाना चाहते थे वो। तो अल्लाह करेगा, आप देखिए आगे क्या क्या होता है इंशाल्लाह। और आपको 1 सालों में रिजल्ट अगर अच्छे मिलें तो मेरी बातों को आप यकीन कर लीजिएगा कि पाकिस्तान खड़ा हो गया, वरना आप ना कीजिएगा। मेरी अल्लाह गैब जानता है, लेकिन सच्चे ख्वाब आते हैं, आपको भी शायद आते होंगे, फैमिली में काफ़ी लोगों को आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको चीज़ें कुछ महसूस हो जाती हैं। 100% सही नहीं, 90-95% होती हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ें थोड़ी स्टडी करें। इन्होंने साइंस वालों ने कोशिश की, गोरों ने, कि मजहब को साइड पे लगा दो, ख़त्म कर दो, उसमें फिर रूहानियत को भी ख़त्म करो। वो खुद तो ज़ाहिर है वो मादी उस पर खड़े थे, मजहब उनके रास्ते में रुकावट होता है। मजहब और फिलासफी को उन्होंने क्रश किया। जी हमेशा करते हैं, आप गौर से देखें पिछले। अब एक फिलासफर नोम चोम्स्की है, उसकी कभी आप बुक पढ़ लें, वो उनके कपड़े उतारता रहता है, तो वो उनके पसंद नहीं करते हैं, मजहब को पसंद नहीं। मजहब इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ज्यादती ना करो। कुछ ऐसी चीजें जो आपने सुबह शाम के अज़कार में बंदे की जिंदगी का हिस्सा, एक मुसलमान की जिंदगी का हिस्सा होना ही चाहिए, नमाज रोजे के अलावा। देखिए, जो आपका मिजाज हो, हर किसी के मिजाज। बरेलवी या हनफी हजरात जो हैं वो दूध शीफ ज्यादा पढ़ लिया करें, आप 500 बार पढ़ लें काफी है, ठीक है। दूसरे जो हैं वो रोजाना एक दिन में चलते फिरते पढ़ना, बैठ के नहीं पढ़ना। एक दिन में पूरे 500 पूरा करना। हाँ, बैठे गप्पे लगा रहे हैं, तस्वीर इधर पड़ी है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। 24 आवर्स मैं आपने 500 ना हो 400 दूसरे दिन 550 पढ़ लें, तकरीबन 500 करें तो ये काफ़ी है आपके लिए। फिर जो दूसरे हैं कई, उनके लिए मैं तीसरा कलमा देता हूँ अल्लाह। लेकिन जिसको दिया जाता है मुझे पुख्ता यकीन होता है कि इस बंदे को फ़ायदा देगा। मेरे यकीन की वजह से, या जो भी देता है उसको अगर यकीन है कि ये फ़ायदा देगा तो फ़ायदा, यानी उसके फिर चांस 90% है कि होगा उसमें। लेकिन अगला अगर लूज़र है पक्का, तो आप लूज़र को विनर में चाहिए, ऐसा ग्रेजुअली कर लेंगे। लूज़र आदमी को आपने विनर में लाना है, फिर आप उसको रूहानियत में लाएं। उस पर ज़्यादा एफर्ट लगेगी, ज़्यादा चीज़ें लगेंगी। जी बिल्कुल। लूज़र को आप कुछ भी कहें उस पर कुछ असर नहीं होता, उसमें आप नाकाम हो जाते हैं। मतलब जो हीलर है वही नाकाम हो जाता है। एक जो मायूस हो चुके हैं, जी ये आप समझ लें। हीलिंग में भी आप, चूंकि मुझे है कि ये ठीक हो जाते हैं, तो जो पक्के लूजर मायूस है काफ़ी तादाद ठीक हो जाती है। लेकिन बीमारी है जैसे आपने कैंसर स्टेज 4 बताया, उसमें ज़रा मुश्किल होता है। ठीक होते हैं लोग, कितने लोग थे कि गुर्दे में पथरी थी, दूसरे तीसरे दिन कहते हैं कोई नहीं है। तो ये बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें हैं। तो आप जो हैं
बंदे पे डिफर करती हैं, लेकिन ये चीज़ें ठीक होती। जब कुरान ने कह दिया कि वो हीलिंग करते थे हज़रत ईसा, तो वो हमारे टीचर थे, तमाम पैगंबर हमारे टीचर थे। हमने उन्हीं की जो टीचिंग है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने फॉलो करनी है। हज़रत ईसा हमारे पैगंबर थे, उनकी जो बातें हैं वो हमने जो सही हैं वो हमने फॉलो करनी है, हज़रत मूसा की भी करनी है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा आज का बच्चा जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ को जानता तो है, मानता नहीं है। ये कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को मानना। काफ़ी मसाइल इस पे ना हल हो जाए हमारे, अगर हमें पता चल जाए कि हमने जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं वो आगे उसका जवाब देना है। देखिए इसकी they just know but they don't have faith on it। अच्छा, दुनिया में भी वो वापस आती है, आगे भी आती है। मतलब हिंदू जो है वो कर्मा का असूल कहते हैं कि आप जो करते हैं वापस वो आता है। आपको वापस आता है। क्रिश्चियनिटी भी कहती है सो व्हाट यू सॉ सो व्हाट यू रीप, जो आप काश करोगे वही आप काटोगे। तो आपका जो है इस्लाम भी कहता है कि जो मुसीबत तुम पे आते तुम्हारे हाथों की कमाई। तो दुनिया में आपको ये सूरह निसा 79 है। तो अगर आप बुरे अमल करेंगे वापस आएंगे, अच्छे करेंगे क़यामत के दिन आपने जवाब देना है हर अमल का। कुरान में मरने के बाद भी जो कुछ होता है 3 दर्जे बरज़ख के बताए गए। आप पढ़े इलीन, सिजीन जेल को कहते हैं, इलीन जहाँ शहीद नफ्स मुतमइन्ना वाले जन्नत वाला दर्जा है। और एक कुरान ने कहा है बहुत से लोग कब्रों से ये कहते उठेंगे किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठाया। ये 3 दर्जे बता दिए, ठीक है। तो आप जो है अब लोग कुरान को पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे मौलवी हज़रात कहते हैं सीधा पढ़ोगे भटकोगे। सही कहते हैं कि इनके फ़िरके से आप निकल जाएंगे, सिर्फ मुसलमान बन जाएंगे। फ़िरका जो है ये तो अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी है, ठीक है ना। तो अल्लाह करेगा। अब शऊर आ रहा है, ये शैतान मैंने जेब में डाला हुआ आपके सामने पड़ा हुआ है, ये शऊर भी दे रहा है। ये शऊर भी दे रहा है क्योंकि अब मुझे मेरे स्टूडेंट ही है, वो दर्स वगैरह पढ़ाता भी है, लेक्चर्स भी देता है। तो उसको बुजुर्ग आया और कहने लगे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अच्छी नीयत वाला है। कहता है कि तुम सिर्फ कुरान पढ़ा करो और उसका तर्जुमा बताया करो। क्यों? तुम जो हदीसें वगैरह कोट करते हो उन्होंने जेब में मोबाइल डाले होते हैं, उसी वक्त चेक कर रहे होते हैं ये कहाँ है, ये क्या है, कोई नहीं आई होती। तुमने सुन ली, आगे दे दो, आगे ट्रांसफर कर दी। लेकिन तुम सिर्फ ये किया करो। यानी मैं आपको एक छोटी सी बात जो 2 महीने पहले हुई, तो अब ये है कि ये लोग, मैंने कई दफ़ा उनको बात कही तो एक आध बार ये भी उन्होंने कहा ये कुरान में नहीं है, या आप कहते हैं ये सही मुस्लिम सही बुखारी में नहीं है, अपने माजा में है या फलां में है। तो मैं भी सुनी कुछ कर देता था, मैं हर एक चीज़ कहाँ से लाऊं रेफरेंस, हर चीज़। लेकिन कुरान का रेफरेंस पक्का होता है, वो पक्का होता है। कुरान आज तक जो उसने बताया उसके एक एक लफ्ज़ हक है, सच है, हमें ये फेथ होना चाहिए। वही आपको हाई लेवल के फेथ पे ले जाता है। और कुरान ने कहा कि कुरान में तमाम इल्हामी किताबों के इल्म शामिल किए गए। और आगे क्या कहा है, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अपने दीन को कामिल कर दिया। इस्लाम को आपका दीन पसंद नहीं, ठीक। लेकिन हमें चूंकि कुरान पे ही फेथ नहीं है तो फिर अल्लाह पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं लोग, कुछ लोग हैं और तैयार हो रहे हैं, फिक्र ना करें, बड़े मजबूत लोग। उम्मीद रखें सर, बहुत जल्दी। मैं कोई अगले 3 सालों में 90% है कि अमेरिका बहादुर भी लंबा लेटा होगा, रोल बैक कर गया। उम्मीद है इंग्लैंड भी वो होगा। अरे मैं 90% कह रहा हूँ, बाकी अल्लाह ही जानता है। अल्लाहू अकबर। और पाकिस्तान 1 साल में आपको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। अगर हो जाती है तो फिर हम लोग पिछले 50 साल देख के अगले 50 साल को अगले फ्यूचर को ये गलत है, ये गलत है। चाइना 2000 में कहाँ खड़ा था, कहीं भी नहीं था। 2015 में इसने अमेरिका का गला दबा दिया। 2008 में क्राइसिस आया था जो बैंकिंग का, वो उसी वजह चाइनीज था। तो ये हम लोगों को कसूर नहीं है, गरीबों को टाइम नहीं है कि क्या क्या सीखें, रोजी कमाएं। फिर इनकी आंखों में ऐनकें लगी हैं, वह ऐनक भी नहीं सीखने देती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो कुछ मज़ीद लोगों के सवालात लेके आपके पास लोगों से सवालात आप ज़रूर लें, क्योंकि लोग जो क्यूरियस होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों जवाब नहीं मिलते। कोशिश करूँगा, देखिए अकल कुल मैं नहीं हूँ ना मैं हो सकता हूँ, लेकिन जितना इल्म में मुझे
कोशिश की है उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दे दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, अगले शुक्रिया प्रोग्राम आपका। तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।